सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। आज मंडे है भाई, कल संडे था तो कल मैं ऑफिस गया था क्योंकि आज मेरे को एक काम है। तो इस वजह से मैंने रोस्टर ऑफ ले लिया था, संडे की जगह मंडे, मंडे की जगह संडे। तो मेन काम जो है तुम्हें तो पता ही है कि मेरी कंपनी में थोड़ा सा इशू चल रहा है सैलरी को लेके। लगभग मेरे को 1.8 मंथ्स हो गए हैं और सैलरी सेम की सेम है भाई। तो पहला रीज़न था कि G7 चला गया था 6 मंथ के बाद। दूसरा था कि जब आईलीड्स ने बोला था कि तुम 6 मंथ काम कर लो तो तुम्हारा सैलरी अप्रेजल हो जाएगा। 6 मंथ हमें कंप्लीट हुए थे आई थिंक अप्रैल में। तो साले बोलते कि अभी तुम्हें 1 ईयर पूरा देना पड़ेगा, तो 1 ईयर दिया हमने, तो अक्टूबर में 1 ईयर हो गया। उसके बाद अभी दिसंबर हो गया, सैलरी कोई नहीं बढ़ी। अभी भी बात चल रही है, हो सकता है कि आज मीटिंग हो हमारी गूगल मीट, बट मैं रूम पे हूँ। अगर होता है मुझे टाइम मिला तो मैं कर लूँगा ज्वाइन, और नहीं तो मेरा दोस्त बता देगा क्या मिल रहा है हमें। और आज जो मैंने छुट्टी ली है तो आई थिंक फ्राइडे को मेरा एक फ्रेंड मिला था, तो वो बोल रहा था कि भाई मेरी कंपनी में हायरिंग है तो कोई हो तो मेरे को बताना। तो मैंने उससे बोला कि भाई मैं भी स्विच करने की सोच रहा हूँ, तो फ़िलहाल मेरे को बता दे। अगर अच्छी हुई तो मैं कर लूँगा, देख लूँगा अपने हिसाब से। तो जिस प्रोसेस में मैं हूँ कस्टमर सपोर्ट में, उसमें ही हायरिंग है। और एक अच्छी बात है कि जो हायरिंग चल रही है ना, जहाँ पे मैं पहले जॉब करता था ACS टावर में सेक्टर 38 में, विल्साई कंपनी में, उसी में है। मेरा तो सेकंड फ्लोर था और जो कंपनी है वो 5th फ्लोर पे है। कंपनी का नाम है HVCL, कुछ ऐसी नाम से है। आई थिंक फाइनेंस से रिलेटेड कंपनी है। तो मेरी फ्राइडे को बात हुई थी, सैटरडे को मेरे को HR की कॉल आई। सो उन्होंने मेरे को आज बुलाया था। अभी तक मेरे को वैसे पहुंच जाना चाहिए था 10:30-11 बजे। तो मैंने अभी HR की कॉल आई थी तो मैंने बोल दिया था कि मैम अभी मेरे को 40 मिनट लग जाएंगे। पास में ही है, लगभग 1-1.5 किलोमीटर पैदल जाऊंगा यहाँ से। और भाई मैंने इंटरव्यू की भाई कुछ भी प्रिपरेशन नहीं की है कंपनी से रिलेटेड, बस मैंने थोड़ी सी 1-2 लाइनें देखी हैं। और अपना जो इंटरव्यू का है मैंने अभी एक ही बार बस मतलब उसको प्रिपरेशन की है, पढ़ा है कि कैसे इंटरव्यू देना है मेरे को। और बस कपड़े पहन लिए हैं और जा रहा हूँ। मेरा हाथ दुख गया। तो अभी लगभग 11:15 हो रहे हैं तो मैं निकल रहा हूँ इंटरव्यू के लिए। और जैसा भी एक्सपीरियंस मेरा रहने वाला है, जो भी होता है, देखो यहाँ पे तो ये कंपनी पास में ही है, बाय वॉकिंग चला जाऊँगा। टाइमिंग भी है 9:30 से 6, 9:30 से 6 कुछ ऐसी है। तो ठीक रहेगा। वहाँ पे मेरे को यहाँ से 20 रुपये लगा के जाना पड़ता है, 20 रुपये लगा के आना पड़ता है। अगर यहाँ पे मेरे को सैलरी अप्रेजल ठीक ठाक मिलता है और थोड़ा बहुत 1-2% कम भी मिल जाएगा ना, तो भी मैं राज़ी हो जाऊँगा क्योंकि पास में है। और यहाँ पे छुट्टी का भी मतलब ठीक ठाक है सिस्टम, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो चलते हैं और जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहेगा बताऊँगा मैं, और तुम्हें दिखाता हूँ क्या क्या होता है आज। तो अभी 11:15 हो रहे हैं, निकलते हैं। लिफ्ट में आ गया हूँ, अब देखते हैं क्या होता है। सो मैं इंटरव्यू के लिए आ गया हूँ, केबिन में बैठा हूँ। आई थिंक मीटिंग रूम होगा, दिखाता हूँ। तो ये है मीटिंग रूम, ये मेरा CV, बाहर ऑफिस वगैरह है, बाहर ऑफिस है। तो अभी HR आएगी, इंटरव्यू लेगी मेरा। तो मैं अपना CV दिखा देता हूँ, देख लो, बेसिक है। भाई इंटरव्यू दे दिया है बट एक पंगा हो गया, तो बताऊँगा जाके, बहुत गलत हुआ मेरे साथ। सो भाई अभी मैं जस्ट इंटरव्यू दे के आया हूँ और अभी जो टाइम हो रहा है ना 1:10 हो रहे हैं। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, जब मैं यहाँ से इंटरव्यू देने जाता हूँ तो एक मैम मेरे को रिसेप्शन पे मतलब बिठा देती हैं। रिसेप्शन से फिर एक मैम आती हैं, वो लेके जाती हैं मेरे को कैबिन में बिठाती हैं। तो कैबिन में करीबन मैं 15-20 मिनट बैठा रहा। उसके बाद एक मैम आई और मेरे को इंटरव्यू कैबिन में लेके गई, दूसरी कैबिन में। पहले वहाँ पे बेसिक चीज़ें हुई, उन्होंने मेरा CV देखा, उसमें से डिटेल्स मेरे से पूछी, फिर मैंने उनका आंसर दिया। फिर उसके बाद मेरा इंटरव्यू स्टार्ट होता है। वो बोलती हैं कि अनुज अपने बारे में बताओ, तो मैंने अपना इंट्रो इंग्लिश में दिया, जैसे देते हैं सब। ये बेसिक है, अपना इंट्रो हमेशा इंग्लिश में ही दो, जो अपनी डिटेल्स वगैरह होती हैं, फैमिली बैकग्राउंड, स्टडी, एक्सपीरियंस। और इसके बाद दिया। उसके बाद वो मेरे एक्सपीरियंस से रिलेटेड बात करने लगी कि जो आपने ISN में काम किया था, तो मैंने उससे रिलेटेड जानकारी दी। फिर विल्साई होम स्टोर और इससे रिलेटेड फिर फैमिली बैकग्राउंड पूछा, और घर पे कौन कौन है उसके बारे में पूछा। और अभी जो बैठा हूँ ना, मैं नीचे बैठा हूँ, तो बैकग्राउंड ऐसी ध्यान मत देना, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना। तो इंटरव्यू मतलब बेसिक था क्योंकि मैं रेफरेंस के थ्रू गया था। रेफरेंस में मेरे जिस कंपनी में मैं हूँ, जिस कंपनी में मैं इंटरव्यू देने गया था HVCL में, तो सारे बंदे मेरे PG रूम पार्टनर रह चुके हैं। अमित भाई, गरीब, अभिषेक, प्रताप भाई,
और एक साथ में लड़का है अनुज, उसका भी सेम नाम है मेरी तरह। तो वो तो लगभग 5-6 बंदे हैं वहाँ पे। तो रेफरेंस के थ्रू मतलब 99% चांस होते हैं कि तुम्हारा इंटरव्यू पक्का है। तो मैंने बताया तो उन्होंने बोला कि अच्छा अच्छा ठीक है। तो फिर मेरे से मतलब पूछने लगी तुम्हारी स्ट्रेंथ बताओ, तुम्हारी वीकनेस बताओ। मैंने उसके बारे में बताया, और फिर जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ उसके बारे में पूछा। तो उसके बारे में थोड़ी डिटेल्स ली कि तुम वहाँ पे कॉल्स कैसे हैंडल करते हो, और इंग्लिश में करते हुए हिंदी में मैंने बोला कि मैम वहाँ जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पे फॉरेनर्स की कॉल्स भी आती हैं, तो सारी इंग्लिश में होती है और उनकी इंग्लिश तो अलग ही लेवल की होती है। बट जैसे हम काम करते हैं जिस भी कंपनी में, तो वहाँ की एक स्पीच बन जाती है, तो वो सब बेसिक हो जाता है बोलना। तो उन्होंने बोला कि ठीक है कॉल एक लेके दिखाओ। मैंने कॉल ली। मैं पेशेंट भी मैं ही बना और एग्जीक्यूटिव भी मैं ही बना। तो इंग्लिश में दोनों तरफ से मैं ही बात कर रहा था खुद से, और उनको समझाता गया, वो समझ गई। फिर उन्होंने बोला कि जहाँ पे अभी जो SBSEL में आप हायर होने वाले हो, यहाँ पे लगभग 200 प्लस कॉल्स आती हैं, और यहाँ पे जो लोग होते हैं लगभग देहाती होते हैं, तो वो उल्टा सीधा भी बोल सकते हैं। मैंने बोला कि मैम इससे पहले जहाँ पे मैं जॉब करता था विल्साई में, वहाँ पे भी 200 प्लस हम कॉल रिसीव करते थे, बल्कि कॉल कनेक्ट करते थे 200 प्लस ज़्यादा ही हो जाती थी। और रिसीव जो होती थी ना, उनमें से जो सामने वाले कस्टमर करते थे वो कम ही करते थे। तो इस बारे में मैंने नॉलेज दी उनको कि मैम जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं GPS का रिचार्ज कराना होता है, सेल्स में हम एक बंदे को 10-10 बार कॉल करते हैं, तो वो थोड़े इरीटेट हो के भी हमें उल्टा सीधा बोल देते हैं। बट हमारा काम सुनने का है, सुनाने का नहीं है, कंपनी की पॉलिसी है। तो वो इस चीज़ को समझी। मेरी जो एक्सप्लेनेशन करने की चीज़ें थी ना वो अच्छी थी, तो इस बारे में समझी वो। फिर HPCL के बारे में बताया कि यहाँ पे जो वर्किंग है 4 संडे ऑफ रहता है, 2 सैटरडे वर्किंग है, 2 सैटरडे ऑफ है, और जो 2 सैटरडे वर्किंग रहेगा उसमें भी 4 बजे छुट्टी हो जाएगी। तो मैंने बोला कि ओके मैम, नो इशू। जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ वहाँ तो साले हमेशा बुलाते हैं, तो यहाँ पे तो मेरा फ़ायदा है। तो इसके बाद वो बोलती हैं ठीक है, मैं आपका CV नहीं, एक चीज़ और हुई मेन। जब हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, सारा इंटरव्यू ले लिया, तो उसके बाद मैम बाहर चली गई थी। बट उन्होंने मेरे को उससे पहले एक पेपर दिया था कि उन्होंने बोला कि लो अनुज, और इस पे अपने बारे में लिखो। तो मैं लिखता गया लगभग जितना मेरा CV होता है ना, एक रिज्यूमे, उतना बड़ा पेपर था। मैंने पूरा भर डाला स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। जो भी मेरे माइंड में आ रहा था मैंने कहा कि भाई सही लिखो या गलत लिखो, बस भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ। तो मैंने तो भैया राम गाथा लिख दी, जैसे एज से लिखते हैं। तो अपने ऊपर ये ऐसे लिख के आ गया कि मेरे को क्या पसंद है, क्या करना पसंद है, कितनी एज है मेरी, और मैं पेट्स लवर हूँ, एनिमल लवर हूँ, मेरा होम टाउन कहाँ है, ये वो, फैमिली बैकग्राउंड, जो भी मेरा माइंड में आता गया ना, जो मतलब रिलेटेबल होता गया, एक लाइन से दूसरी लाइन मैंने सारा भर दिया। और जब मैम आई तो उन्होंने मेरे से वो लिया, उसको पढ़ा। तो एक दो क्वेश्चन किए उसमें से, मतलब छोटे छोटे ही थे, ज़्यादा कुछ थे नहीं। तो मैंने आंसर दिया। फिर वो बताने लगी कि आप जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ पे नोटिस पीरियड सर्व होता है। मैंने बोला कि नहीं मैम, ऐसा तो वहाँ पे कुछ है नहीं, वैसा होता है बट मैं दूंगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि मेरे को एक बार HR बोल चुकी थी, एक बार मेरी HR से बहस हुई थी। तो उन्होंने बोला था आप चाहो तो जॉब छोड़ सकते हो। तो मैं समझ गया था कि हैंड टू हैंड यहाँ से काम ख़त्म हो सकता है। तो मैं मैम से बोल दिया कि जहाँ तक मैम नोटिस पीरियड सर्व नहीं होता है। तो मैम से मैंने 2-3 दिन का समय मांगा था, तो उन्होंने बोला कि ठीक है। उन्होंने लगभग मेरे को 1 हफ्ते का ही समय दे दिया, अभी मेरे पास 5-6 दिन है। नेक्स्ट मंडे से मेरी ज्वाइनिंग को बोला है। और उनका जो CV था, CV बोल रही थी कि वो HR को दे देंगी। बट इन दी एंड एक उन्होंने लास्ट में मेरे से क्वेश्चन किया जो कि बहुत ही बेसिक था, और वो मेरा प्रैक्टिकल होना था। तो जो क्वेश्चन था वो था कि क्या आपको एक्सेल आता है। मैंने बोला यस मैम आता है। भाई मेरा तो हम एक्सेल आने का मतलब क्या होता है, जो हम डेली वर्क करते हैं, Ctrl+C Ctrl+V कॉपी पेस्ट, और 1-2 फॉर्मूले और याद करके गया था मैं। तो मैंने इस पे बोल दिया कि मैम यस आता है, मैंने सीखा भी है सारा, HLOOKUP VLOOKUP सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं, ठीक है ना। तो मैम लैपटॉप लेकर आई, उन्होंने बोला कि लो अनुज, और इसमें एक फॉर्मेट बना के दिखाओ। मैंने बोला ओके मैम। मैंने सोचा कि यार ऊपर से कहीं ऑप्शन मिल जाएगा फॉर्मेट का, तो मैं नया कॉलम बना दूंगा रॉ। तो भाई मैं ढूंढ रहा हूँ, लगभग 1.5-2 मिनट हो गया बोलने की। अनुज इतना टाइम नहीं लगता है, अगर नहीं आता है तो मेरे को बोल दो। मैंने जैसे दिया उनको, तो थोड़ा सा नहीं हुआ था। उन्होंने बोला कि यहाँ पे बना के दिखाओ एक एक्स्ट्रा रॉ। तो मैंने फिर लिया,
बट यार जो नीचे ऑप्शन होते हैं ना राइट लेफ़्ट, मैंने उस पर क्लिक करना भूल गया, वहाँ से रॉ का ऑप्शन मिल जाता और मेरे से नहीं हो पाया। तो मैम बोलती है अगर अनुज नहीं आता है तो क्लियर बोल दो, क्योंकि मेरे को पता होना चाहिए, मुझे इस पर वर्क करना पड़ेगा। फिर तुम्हारे ऊपर तुम नहीं बताओगे ऐसा तो फिर मैं ऐसा वर्क नहीं कर पाऊँगी। मैं उसको HR को बोल दूँगी कि इसको आता है सारी चीज़ें, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हुआ, ये जो चीज़ थी ना, ये बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि HR जिसने मेरा इंटरव्यू लिया था ना, वो मेरे इंटरव्यू से बहुत खुश थी, सारी चीज़ें A to Z अच्छी जा रही थी। पर लास्ट में जो ये चीज़ आई भाई, इसने सारी चीज़ें की ऐसी की तैसी मार दी। तो उसके बाद बोलती ठीक है, मैं जिसके रेफरेंस से गया था, तो बोलती हैं कि ठीक है मैं प्रताप से बात करती हूँ और तुम्हारा CV मैं HR में दे देती हूँ और आपको सैलरी के रिगार्डिंग डिस्कशन के रिलेटेड तुम्हारा मतलब कॉल आ जाएगा। तो मेन जो लास्ट का वो था ना क्वेश्चन भाई, और बहुत ही बेसिक चीज़ होती है ये, तो यहाँ पे मैंने गलती कर दी। मैं तो भाई फार्मूले याद करके गया था घर से, मेरे को क्या पता कि आउट ऑफ सिलेबस ही आ जाएगा। और ऑफिस में जो यूज़ करता हूँ यार, एक्सेल वैक्सेल करता नहीं हूँ, सीखी मैंने सारी चीज़ें हैं, बट यहाँ पे मैं मात खा गया। तो ये आउट ऑफ सिलेबस था। तो मेरा आज का ये एक्सपीरियंस था। और एक बंदे की और ज्वाइनिंग थी आज से, मंडे है हाँ वैसे ही वो, बट वो IT का बंदा था। और जहाँ पे मैं गया ना ऑफिस भाई, मतलब अच्छा लगा है और एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है। SS टावर में जहाँ पे मैं विलसाई में था, वहीं पे मेरा इंटरव्यू हुआ है। बट मेरे को ज़्यादा रिकॉर्ड करने का मौका इसलिए नहीं मिला। यहाँ से गया था तो मैं कॉल पे बात करते हुए गया था, जिसके थ्रू मैं इंटरव्यू के लिए गया था। और वहाँ से भी आया हूँ तो बात करते हुए ही आया हूँ, तो मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाया, अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मेरा एक्सपीरियंस ये है बस। और इसके बाद देखता हूँ यार क्या होता है, आज को बोला जाए कल को बोला जाए। अभी मैं मदरहुड में वर्किंग हूँ, यहाँ पे भी सैलरी अप्रेजल का देखना है क्या देते हैं भाई। आने जाने में भी एक्स्ट्रा टाइम लगता है, तो मैं यहाँ से लीव कर रहा हूँ। आई लेफ्ट माई जॉब। टॉक्सिक जॉब हो गई है ये। स्टार्टिंग में मैं इतना खुश था मदरहुड में कि कितना अच्छा एनवायरनमेंट है, सारे कितने अच्छे लोग हैं और कितना पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, मतलब सारी चीज़ें अच्छी लगती थी। अब देखो क्या इससे क्या हो गया है, ये तो वही हो गया है कि रिलेशनशिप में फ़र्स्ट टाइम अच्छा लगता है, इन दी एंड जब आते आते पता चलता है कि सामने वाला बंदा कैसा है। तो यही हुआ है मेरे साथ, टॉक्सिक रिलेशनशिप। तो अभी मैं इसको छोड़ रहा हूँ और देखते हैं। सैलरी अप्रेजल यहाँ का भी देखना है भाई, और यहाँ से सारे डॉक्यूमेंट्स भी अपने लेने हैं, और लिविंग लेटर भी, तभी जाके यहाँ पे होएगा मेरा। डॉक्यूमेंट्स तो भाई कंपनी अच्छी है, कंपनी पेड पे जा रहा हूँ मैं, ठीक है ना, कंपनी पे रोल पे, और यहाँ पे थर्ड पार्टी पे हूँ, तो ये भी देखना है। और क्या था बस यार, बाकी अभी रेस्ट करता हूँ, कपड़े वपड़े निकाल देता हूँ, नहा धो के गया नहीं था, कपड़े भी धोने पड़ेंगे। शाम को जॉब बोल रहा हूँ, शाम को वहाँ पे भी जाना है मेरे को, जिम। सुबह गया नहीं था, मोटी जो मेरी साथ की लड़की है वो फ़ोन स्विच ऑफ करके सो गई, कितना माइंड चलाती है। मेरा क्या है, मैं तो शाम को भी जिम चला जाऊँगा। हाँ तो ठीक है भाई लोगों, यही मेरा एक्सपीरियंस था HPCL से रिलेटेड। अगर आगे भी हायरिंग आएगी तो मैं तुम्हें ज़रूर अपना रेफरेंस दूंगा और तुम्हारी मदद करूंगा, तुम मेरी मदद करना। और सब्सक्राइबर के मेरे को मैसेज आते रहते हैं, तो सेम नाम से मेरी ID है इंस्टाग्राम पे, अनुज बिग शॉट। डायरेक्ट DM करो और डायरेक्ट पूछो। अगर कोई पुराना सब्सक्राइबर भी मेरे को देख रहा है ना भाई वीडियो, तो वो डायरेक्ट मेरे से बोल दिया करो कि अनुज भाई मेरे को जॉब की नीड है, डायरेक्ट मैसेज करो। क्योंकि यार तुम ज़्यादा लंबा मैसेज करोगे कि मतलब कि हाय भाई, हाय ब्रो, कैसे हो, क्या चल रहा है, तो यार मेरे को जो ना टाइम नहीं मिल पाता है। डायरेक्ट मैसेज करो कि भाई मेरे को जॉब की नीड है, कहीं हायरिंग चल रही है तो बताओ, जो भी मेरे माइंड में होगा ना तो मैं तुम्हें ज़रूर भेजूँगा। डायरेक्ट बोल दिया करो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना 100%, चैनल को सब्सक्राइब कर दो 100%। और वीडियो पूरी देख रहे हो तो भाई शेयर भी कर दो किसी दोस्त को अगर नीड हो जॉब की। तो ठीक है, इस वीडियो को मैं एंड कर देता हूँ। जय श्री राम।